गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज के वीडियो में हम लोग रूट वर्ड पढ़ते हैं, जिसे वर्ड पावर ग्रुप में आप लोग जानते हैं। वर्ड पावर के अंतर्गत रूट वर्ड्स आते हैं। रूट वर्ड्स के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कैसे कम समय में अधिक वर्ड्स को याद करें। तो हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पर, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर देखिए रूट वर्ड्स मैं नोट कर दिया हूँ। यहाँ पर जो फार्मेशन होंगे, वर्ड के फार्मेशन होंगे, वे नाउन होंगे, एडजेक्टिव होंगे और एडवर्ब होंगे। वे क्या होंगे? नाउन होंगे, एडजेक्टिव होंगे, एडवर्ब होंगे। इसमें जो नाउन बनेगा डियर, इसमें देखिए पहला नाउन बनेगा आपका अबस्ट्रैक्ट नाउन। अबस्ट्रैक्ट नाउन मतलब आप लोग जानते होंगे, नाउन मैंने पढ़ाया था, फिर पढ़ाऊंगा, भाववाचक होता है, वह नाउन बनेगा। और दूसरा नाउन बनेगा आपका कॉमन नाउन बनेगा। अच्छा, एक चीज़ और भी जानना है कि जिस शब्द के अंत में ISM आता है, इतना जान लीजिए कि वो अबस्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। और जिसके अंत में NESS आते हैं, ये आपका अबस्ट्रैक्ट नाउन होगा। TION आएगा, अबस्ट्रैक्ट नाउन होगा। Y आएगा, अबस्ट्रैक्ट नाउन होगा। IST होगा, आपका देखिए कॉमन नाउन हो जाएगा। ER होगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। ECN होगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। एडजेक्टिव की बात करते हैं। देखिए ये जो एडजेक्टिव यहाँ पर बनेंगे, जिन शब्द के अंत में IC OUS AL आएंगे, ये एडजेक्टिव बनेंगे। अर्थात कहा जा सकता है कोई चीज़ कैसी है, ये है एडजेक्टिव नाउन से संबंधित होती हैं। एडवर्ब की बात करते हैं, जिस वर्ड के अंत में LY आएगा, आप समझ जाएंगे कि ये एडवर्ब होते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं डियर। हम लोग जानते हैं कि किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम लोग ईश्वर का नाम लेते हैं, तो वहीं से हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं। अब ये जानना है आप लोगों को डियर कि THE हो या THEOS। मेरे कहने का मतलब हो THE हो या THEOS हो, ग्रीक वर्ड से आए हुए हैं ये दोनों। तो दोनों का मतलब होता है डियर गॉड। आप लोग क्या समझेंगे? दोनों का मतलब क्या होता है? गॉड। THE हो या THEOS हो, इन दोनों का मतलब होता है गॉड। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, कैसे फॉर्म होगा, कैसे बनेगा। सबसे पहले हम लोग लेते हैं यहाँ पर THE को लिया, THE यहाँ से लिया, और उसके बाद IST जोड़ दिया, IST जोड़ दिया। अब आपका बन गया डियर थीस्ट बन गया। क्या बन गया? थीस्ट बन गया। हमने THE यहाँ से उठाया, IST यहाँ से जुड़ा है, ये आपका कॉमन नाउन बन गया, थीस्ट बन गया। आप लोग समझ गए थीस्ट का मतलब क्या होता है? आस्तिक व्यक्त होता है। अच्छा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछता कैसे है, देख लीजिए। पूछेगा वन हु बिलीव्स, वन हु बिलीव्स इन गॉड। अर्थात हम कह सकते हैं आस्तिक व्यक्ति, आस्तिक व्यक्ति। थीस्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं डियर। यहाँ पर देखिए थीस्ट हो गया। थीस्ट को मैं लेता हूँ, थीस्ट है, इसी में IC जोड़ देता हूँ। देखिए थीस्ट था, हमने IC जोड़ दिया, और IC आते ही आप लोग समझ गए होंगे किसका फॉर्मेशन हो गया? एडजेक्टिव का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पर ये बना आपका एडजेक्टिव बना। इसका मतलब होता है डियर आस्तिक, इसका अर्थ होता है आस्तिक। ठीक, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए थीस्टिक है, और थीस्टिक में हम क्या करते हैं? थीस्टिक है, AL जोड़ देते हैं तो आपका एडजेक्टिव संबंधित हो जाएगा, और इसमें फिर LY आप जोड़ेंगे तो आपका ये बन जाएगा एडवर्ब। थीस्टिकली ये क्या बन जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा, और उसका मतलब होता है आस्तिकता पूर्वक। इसका मतलब होता है आस्तिकता पूर्वक, इसका अर्थ होता है आस्तिकता पूर्वक। लास्ट वर्ड पे इसमें चलते हैं हम लोग, देखते हैं। अब हम क्या कहते हैं? THE को लिया, ISM जोड़ देंगे, ये भी बनेगा आपका नाउन, और ये अबस्ट्रैक्ट नाउन से संबंधित हो जाएगा। इसका मतलब होता है आस्तिकता पूर्वक, इसका मतलब होता है आस्तिकता, इसका मतलब होता है आस्तिकता। चलिए डियर स्टूडेंट, एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा। देखिए मैं आप लोगों को बताया कि THE हो या THEOS हो, दोनों का मतलब गॉड होता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर देखिए THE लिया और इसमें IST जोड़ दिया, हो गया थीस्ट। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कैसे पूछता है?
वन हु बिलीव्स इन गॉड, अर्थात वह व्यक्ति जो ईश्वर पर विश्वास रखता है उसे आस्तिक व्यक्ति कहते हैं। मैंने बताया थीस्ट यहाँ पर था, हमने आईसी जोड़ दिया। आप लोग जानते होंगे आईसी जुड़ते ही क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा, अर्थात कोई चीज़ कैसा है। अब देखिए इसका मतलब होता है आस्तिक। हमने क्या किया, थीस्टिक था, इसमें एल जोड़ा फिर एडजेक्टिव बना, और एडवर्ब जोड़ते समय बनाते समय एलवाई का प्रयोग कर देते हैं, थीस्टिकली हो गया, आस्तिकता पूर्वक हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, थीज्म है। अब देखिए टीएचई को मैं यहाँ से उठाया था, आईएसएम जोड़ दिया, हो गया आस्तिकता। ये आपका बना अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को सब वर्ड याद हो गए होंगे। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, ये जानना है डियर कि इसका एक नोट में लिखवाना चाहता था, इसका मैं नोट लिखवाना चाहता था, मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाएंगे आप लोग। तो मेरे कहने का मतलब देखिए, जैसे कहा जाए कि रवि ईश्वर पर विश्वास रखता है, रवि ईश्वर पर विश्वास रखता है, अतः वह थीस्ट है, अतः वह थीस्ट है, उसका विचार थीस्टिक है, उसका विचार थीस्टिक है, वह थीस्टिकली बात करता है, वह थीस्टिकली बात करता है क्योंकि उसके मन में थीज्म है, क्योंकि उसके मन में थीज्म है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वर्ड्स याद हो गए हैं। चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अब देखिए आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। यहाँ पर जैसे मैं लिख दिया एक मतलब आप लोग जानते हैं, एक मतलब ग्रीक वर्ड में आएंगे तो इसमें एक मतलब नॉट हो जाता है, एक मतलब नॉट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए जोड़ देंगे। जितने वर्ड्स हैं सबके पहले मैंने क्या जोड़ दिया, ए जोड़ दिया, और ए जोड़ने पर देखिए बना क्या, एथिस्ट। सब चीज़ वही रहेगा, ए जोड़ने बन गया एथिस्ट हो गया। अब इसका मतलब यह हुआ वह व्यक्ति जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता है। इसका मतलब नास्तिक व्यक्ति का नाम सुने होंगे, वन हु डजेंट वन हु डजेंट बिलीव, वन हु डजेंट बिलीव इन गॉड, वन हु डजेंट बिलीव इन गॉड हो जाएगा। अर्थात आस्तिक के स्थान पर डियर अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, नास्तिक हो जा रहा है। आस्तिक के स्थान पर क्या हो जाएगा भाई, नास्तिक हो जाएगा। आस्तिक के स्थान पर क्या हो जाएगा, नास्तिक हो जाएगा। अब देखिए बहुत आराम से आप लोगों ने 8 वर्ड्स पे अपनी कमांड बना लिया। मैंने बताया कि ए माने नॉट होता है, जो थीस्ट आप लिखे थे, थीस्टिक लिखे थे, थीस्टिकली लिखे थे, थीज्म लिखे थे, इसी के पहले मैंने केवल ए लगा दिया। अब आपका देखिए आस्तिक के स्थान पर क्या हो गया, नास्तिक हो गया। चलिए अब इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, फिर देखते हैं अगले वर्ड बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे हम लोग चलते हैं। देखिए डियर, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं मोनो। क्या लिखते हैं, मोनो लिखते हैं। मोनो का मतलब होता है एक। अब हम लोग यहाँ से देखिए एक को हटाते हैं, ए को हटाने के बाद, ए को हटाने के बाद अब यहाँ पर हम लोग मोनो लिख देते हैं। ए के स्थान पर मोनो लिख देते हैं, मोनो लिख देते हैं। अब मैंने क्या किया कि ए के स्थान पर मोनो कर दिया। अब आप लोग समझिए मोनोथिस्ट हो गया, मोनोथिस्टिक हो गया, मोनोथिस्टिकली हो गया, मोनोथीज्म हो गया। अब इससे यह स्पष्ट हुआ डियर कि यहाँ पर वह व्यक्ति जो ईश्वर पर विश्वास रखता है, जो नहीं रखता उसके बारे में बताया गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि वह व्यक्ति जो एक ईश्वर पर विश्वास रखता है उसको क्या कहते हैं, मोनोथिस्ट कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया वन हु बिलीव्स इन सिंगल गॉड। इसका मतलब एक ईश्वरवादी व्यक्ति, एक ईश्वरवादी व्यक्ति, इसको कहते हैं एक ईश्वरवादी व्यक्ति। मोनोथिस्ट हो गया, अर्थात वह व्यक्ति जो एक ईश्वर पर विश्वास रखता है उसे क्या कहते हैं,
मोनोथिस्ट कहते हैं, और इसका एडजेक्टिव है मोनोथिस्टिक हो जाएगा, इसका एडवर्ब हो जाएगा मोनोथिस्टिकली हो जाएगा, और इसका आपका अब्स्ट्रैक्ट बन जाएगा मोनोथिस्ट बन जाएगा। चलिए अगले वर्ड पे हम लोग बढ़ते हैं। अब डियर देखिए, मोनो को मैंने यहाँ पर हटाया, मोनो को हटाया, यहाँ पर मैंने बाई लगा दिया। बाई का मतलब होता है दो। अब बाई का मतलब दो होता है। अब यहाँ पर मैं मोनो को हटाऊंगा, मोनो को हटाने चल रहा हूँ, मोनो को हटाया, और बहुत आराम से आप लोग यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, बाई। पूरा सिस्टम वही रहेगा, मैंने बाई लगाया। अब डियर आप लोग समझ गए होंगे कि बाईथिस्ट हो गया, बाईथिस्टिक हो गया, बाईथिस्टिकली हो गया, बाईथिज्म हो गया। अब इसका मतलब वह है व्यक्ति जो दो ईश्वर पर भरोसा रखता है, दो ईश्वर पर विश्वास रखता है, उसे डबल कह सकते हैं, डबल गॉड्स हो जाएगा। अर्थात एक ईश्वर के स्थान पर द्विईश्वरी, एक ईश्वरवादी व्यक्त, द्विईश्वरवादी व्यक्त हो जाएगा। अब देखिए हमने क्या किया, हमने मोनो को हटाया, उसके स्थान पे बाई लगा दिया, बाईथिस्ट हो गया। अर्थात वन हु बिलीव्स इन डबल गॉड, वह व्यक्ति जो डबल गॉड पर भरोसा रखता है। देखिए बाईथिस्टिक हो गया, एडजेक्टिव हो जाएगा, बाईथिस्टिकली हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, बाईथिज्म हो जाएगा, नाउन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे हम लोग बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। हमें उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इस क्रम में आगे भी वर्ड हम देखते हैं। तो चलिए बाई को हम ड्रॉप करते हैं, बाई को ड्रॉप करते हैं। अब इसके स्थान देखिए क्या लिया जाता है, हमने बाई के स्थान पर अब यहाँ पर पॉली ले लिया। क्या ले लिया भाई, पॉली ले लिया। और पॉली का मतलब होता है मेनी, मेनी का मतलब बहुत होता है, आप लोग जानते हैं, या कई होता है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, बाई को ड्रॉप करते हैं, बाई को यहाँ से हम क्या करते हैं भाई, ड्रॉप करते हैं। ड्रॉप करने के बाद हम इसी के स्थान पर पॉली लगा देते हैं। क्या लगाते हैं डियर, पॉली लगा देते हैं, पॉली, पॉली मैंने लगाया। अब आप देख सकते हैं कि पॉली लगाने पर आपका हो गया पॉलीथिस्ट हो गया, पॉलीथिस्टिक हो गया, पॉलीथिस्टिकली हो गया, पॉलीथिज्म हो गया। अब यहाँ पर देखिए वन हु बिलीव्स इन डबल गॉड्स नहीं होगा, यहाँ पर मेनी गॉड्स कह सकते हैं या प्लूरल गॉड्स कह सकते हैं। इसका मतलब हो गया बहुईश्वरवादी। क्या कहेंगे, बहुईश्वरवादी। ऐसे व्यक्ति जो बहुत ईश्वर पर विश्वास रखते हैं उन्हें पॉलीथिस्ट कहते हैं। उनका एडजेक्टिव पॉलीथिस्टिक होगा, उनका एडवर्ब पॉलीथिस्टिकली हो जाएगा, और उनका अब्स्ट्रैक्ट बनेगा जो नाउन, वो पॉलीथिज्म बनेगा। आगे बढ़ते हैं डियर, हमें उम्मीद है कि ये वर्ड्स याद हो गए होंगे। चलिए अगले वर्ड्स पे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है, देखिए डियर, पैन लिखा। क्या लिखा भाई, पैन। और पैन का मतलब होता है आल, और आल का मतलब हो जाएगा डियर सर्व हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, पॉली को हटाते हैं, पॉली को हटाते हैं, और पॉली के स्थान पर हम लोग देखिए डियर पैन लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, पैन लगा देते हैं, पैन, पैन लगा देते हैं भाई, PAN, पैन लगा दिया। अब इससे पैन लगाने पर देखिए पैंथिस्ट हो गया। इसका मतलब वन हु बिलीव्स इन मेनी गॉड्स नहीं हो जाएगा, बल्कि प्लूरल गॉड्स, ऑल गॉड्स हो जाएगा, ऑल गॉड्स। अब यहाँ पर सर्व ईश्वरवादी हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति जो सभी ईश्वर पर विश्वास रखता है उसे पैंथिस्ट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पैंथिस्ट कहते हैं। उसका एडजेक्टिव पैंथिस्टिक बनेगा, उसका एडवर्ब पैंथिस्टिकली बनेगा, और पैंथिज्म उसका क्या बन जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा, जिसे हम कहते हैं वन हु बिलीव्स इन ऑल गॉड्स हो जाएगा। इसका मतलब सर्व ईश्वरवादी व्यक्त हो जाएगा। एक और लेते हैं डियर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जितने वर्ड्स आप लोगों को दिए गए हैं इस लेक्चर में, सारे वर्ड्स याद हो गए होंगे। एक बार मैं फिर इसको रिमाइंड करना चाहूँगा आप लोगों को। देखिए डियर, मैंने क्या बताया कि बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप लोग बहुत वर्ड्स याद कर सकते हैं, केवल समझना है थोड़ा सा। मैंने बताया रूट वर्ड्स में आप लोगों को बताया जो फॉर्मेशन होगा, नाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन ISM NS TION Y होगा, और IST ER ECN होगा, आपका कॉमन नाउन बनेगा। मैंने बताया एडजेक्टिव की पहचान IC OUS AL हो गए, कोई चीज़ कैसी है नाउन संबंधित होगा। एडवर्ब मैंने बताया LY आता है। और कैसे स्ट्रक्चर में दिए गए, कैसे कैसे फॉर्मेशन हुए, सारे चीज़ों को बता दिया गया है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन बनता है इस वीडियो को आप लोग दोबारा देख सकते हैं। आज की लेक्चर इसी के साथ यहीं क्या होते हैं समाप्त। दैट्स ऑल।